खेतड़ी नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का किया शुभारंभ। खेतड़ी नगर के दीनबंधु मैरिज पैलेस में सोमवार को कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर खेतड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक भी आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खानू खान बुधवाली थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान बजरंग सिंह चारावास, ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर बलराम गुजर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गोकुलचंद सैनी, विधानसभा प्रभारी प्रवीण जाखड़, महिला जिला अध्यक्ष शकुंतला यादव, किशनलाल जैदिया, पूर्व उप प्रधान अमर सिंह गुजर, डॉक्टर सरजीत स्वामी, नासिर हुसैन, खेतड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामोवतार सैनी, आकाश कुलेरी समेत अनेक लोग मौजूद थे। इस दौरान अभियान के तहत स्थानीय नागरिक, युवा और पार्टी कार्यकर्ताओं बैनर पर हस्ताक्षर करने का मुख्य उद्देश्य जनता की आवाज़ को सीधा जनता से ही बुलंद करना है। इस दौरान अनेक वक्ताओं ने भी संबोधित किया और कांग्रेस की कार्य योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। वो संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस संविधान के दायरे को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के को एक नेगलेक्ट करके और खुद के स्वयंभू बन करके और जिस तरह से गरीबों के, दलितों के, माइनॉरिटीज के और जो लेबर जो काम करती है उनके वोट काटने का जिस तरह के पार्टी के कारण से वोट काट रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस हिंदुस्तान के हर सिटीजन को अपने फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है कि वो अपने वोटों किसको दे किसको ना दे, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके वोट काटने का काम अगर निर्वाचन आयोग एक इंटेंशनल रूप से कर रहे हैं, किसी पार्टी को फायदा देने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। ऐसे निर्वाचन आयोग के खिलाफ हिंदुस्तान की आवाम जो जिस तरह की जो आप हर एरिया में जो गद्दी छोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से जो वोट को जो डिनाई करने की बात की गई है उसका विरोध कर रहे हैं, इसका तमाम लोगों को विरोध करना चाहिए और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ना चाहिए। आज कोपर में किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, कोपर में भी पूरे केवल कोपर झुंझुनू में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जैसे पूरे राजस्थान का हमारे प्रदेश गवर्नर डोडासरा जी और हमारे रंधावा जी, गहलोत जी हो, चाहे हमारे पायलट साहब, जब लोग जो मिलकर के जो वोट छोड़ने की जो बात, जो वोट चोर और गद्दी छोड़ने की बात की गई है और वोटों को बचाने की बात की गई है, एक आदमी को अपनी सुरक्षा के तहत अपने हर दायरे में, संविधान के दायरे में रह करके इस एक खेतड़ी कस्बा है, इस कस्बे में भी आम आवाम को भी पता चलना चाहिए हमारे वोटों को कैसे काटा जा रहा है और किस तरह से किसी व्यक्तियों को फायदा देने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। देखिए, आप तो बड़े सीनियर पत्रकार हैं पारिक साहब, जी आप सब। मैं पहले तो इस्तकबाल करता हूँ हमारे खानू खान बुधवाली जी का और हमारे डॉक्टर साहब का, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे मैडम यादव हैं, जिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और सभी का। माननीय राहुल जी ने जो बात कही है वो अक्सर सत्य है, क्योंकि बार बार ये इशू उठ रहा था कि वोटिंग जो है ये करवाई जाए हमारे जो पुराना पैटर्न था उससे, और इससे नहीं कराई जाए, इससे जो अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर से वोट, क्योंकि इसके अंदर इवन अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर लास्ट के अंदर वोटिंग है वो जो हैंड ऑपरेटेड था उसको वैलिड बना गया उनका। अब कोटा का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोटा के अंदर ये स्थिति रही थी कि एक एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 20-20 हजार डुप्लीकेट वोट थे। तो पूरे ऑल ओवर द कंट्री जो आज इनकी हरियाणा में हो रहा था जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहा है जीत रहे हैं, अचानक ये विक्ट्री कहाँ से आ गई? तो उसका मेन रीजन ये है कि जो ये फेक वोट है, जो फॉल्स वोट है, डबल डुप्लीकेट वोट है, एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर 100 आदमियों के नाम लिखे हुए हैं। तो राहुल जी ने जो इशू बनाया है कि ये वोट चोर गद्दी चोर, तो ये गलत नहीं बनाया उन्होंने, क्योंकि आम हमारा नागरिक है, वो वोट दे रहा है डेमोक्रेसी के लिए। अब उसका वोट डेमोक्रेसी पे न गिर के और उसके अंदर वही जो पुराना उनका अपना पैटर्न है उन पे वो लोग जीत रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस समय चेतना की जरूरत है और बड़ी भारी संख्या में सब जगह मीटिंग हो रही है। आज खेतड़ी में भी हमारा बहुत इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, माननीय हमारे इसके लिए प्रभारी जी सब आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो राहुल जी ने कदम उठाया है और हमारे डोटासरा जी ने इसके लिए पूरे राजस्थान के अंदर अलर्ट किया है हर हमारे ब्लॉक्स को,
आज हमारे खेतड़ी ब्लॉक पे हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस बात को लेके, और मैं समझ रहा हूँ कि निश्चित रूप से ये इसके अंदर सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। और 1 तारीख की हमारे उनका जन्मदिन है, छोटा सा जी का, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ इसका।